नमस्कार। मैं डॉक्टर नीतू कुमारी एलएनटी कॉलेज मुजफ्फरपुर से संस्कृत विभाग में संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में है उत्तर रामचरित्र के बारे में पढ़ा जाएगा जो सेमेस्टर 2 का है। उसमें हमें उत्तर रामचरित्र के बारे में पढ़ना है। ऐसे तो इन उत्तर रामचरित्र को महाकवि कालिदास द्वारा किया गया था, लेकिन फिर उन्हें इन उत्तर रामचरित्र जब उनका हुआ, जब किया गया था शीर्षक, तब भभूति ने इसकी रचना की थी। इसका पहले हम भभूति के बारे में पूरी जानकारी कर लेते हैं, पूरे बता देते हैं शीर्षक में कि मतलब कैसे कैसे उन्हें कब माना गया था, उनके बारे में पूरी। तो संस्कृत नाट्य साहित्य एक जैसे उत्तर रामचरित तो नाटक है, और महाकवि कालिदास जी का तो काव्य है, होता है काव्य है और नाटक, और उनका एक और है नाटक जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम है, और एक उत्तर रामचरित्र है। तो नाटक उन्होंने की थी, लेकिन इनके प्रणेता महाकवि भभूति है की गाथा। अच्छा, ये करुण, इसमें रस जो है करुण रस है। उत्तर रामचरित में करुण रस की व्याख्या की गई है, जिसके आधार पर वो कवि माने गए, भभूति को कवि माने गए हैं। भभूति के स्थिति काल के बारे में बता दी जानकारी कि उनसे इसमें है राजशेखर, जो 900 ईस्वी ने अपने आप को भभूति का अवतार कहा है राजशेखर ने, क्योंकि उनसे 900 ईस्वी लगभग हुआ था। और फिर आचार्य वामन वो 800 ईस्वी में अपने अपने काव्य अलंकार, वामन ने अपने काव्य अलंकार में सूत्रावृत्ति में उत्तर रामचरित्र का एक पद्य उद्धृत उन्होंने भी किया है। तो इधर रवान भट्ट ने हर्षचरित में कालिदास, भास आदि का नाम उल्लेख किया गया है। वे भभूति के संबंध में मौन रहते हैं, अतः इनका समय वान के पश्चात तथा वामन से पूर्व सिद्ध होता है। तो माना जाएगा ये कि महाकवि भभूति जी के बारे में रखा गया है कि किस तरह माना जाएगा कि भभूति के बारे में, मतलब कि स्थिति काल 800 या 900 ईस्वी के बीच में माना जाता है। अतः यह निश्चित किया जा सकता है भभूति 7वीं शताब्दी, देखिए आ गया इसमें कि 7वीं शताब्दी में 7वीं शताब्दी उनका माना जाता है। उस आरंभ में और ये भी है उन 700 जैसे लगभग स्थिति उनकी ये हो जाती है कि 700 ईस्वी के आसपास या उसी के आसपास ही माना, उसी को युक्ति संगत कहते हैं, आसपास माना जाता है। स्थिति काल की भांति भभूति का सामान्य परिचय अज्ञात नहीं है। भभूति दक्षिण भारत के पद्मपुर नगर में रहने वाले थे। इनके पूर्वज कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा में अध्येता थे। ये वे कश्यप गोत्रई तथा पंक्ति पावन सोमपान करने वाले थे। उनके पितामह का नाम, पितामह को नाम तो पता होगा, जब पिता नहीं वो दादाजी का था। पितामह का नाम भट्ट गोपाल, पिता का नाम नीलकंठ तथा माता का नाम जातुकर्णी था। सामान्यतः भभूति की 3 नाट्य कृतियां उपलब्ध होती हैं। इसमें एक है महावीर चरित्र, मालती माधव तथा उत्तर रामचरित्र। ये तीनों उनकी भभूति की कृतियां हैं। उत्तर रामचरित्र रामायण के उत्तर कांड में की कथा 7 अंकों में निबद्ध है। इनमें सीता परित्याग, राम विलाप, लव कुश प्राप्ति और राम के द्वारा निर्दोष सीता को स्वीकार किए जाने का वर्णन है। राम के राज्याभिषेक के बाद आमंत्रित जनक आदि राजा तथा ऋषिगण सभी चले जाते हैं तथा ऋषि मुनि ऋषिसिंह के 12 वर्षीय यज्ञ में भाग लेने के लिए उनके द्वारा आमंत्रित किए जाने का कौशल्या आदि राम की माताएं श्री अरुंधति वशिष्ठ के साथ चली जाती हैं। ये अंकों में जैसे विभाजित है, तो उनके द्वारा कैसे कैसे चर्चा की जाती है, उन्होंने किस तरह से इसे प्रस्तुत किया है, उसके बारे में बताया जाता है। पिता जनक के चले जाने पर गर्भवती सीता खिन्न मन है,
जिसे सांत्वना देने के लिए भी राम राज्यसभा से अंतपुर में आते हैं। यहीं से कथा आरंभ होती है। देखिए उत्तर रामचरित भभूति के द्वारा है, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि अगर हमें जहाँ तक जानकारी है कि सीता गर्भवती वहाँ थी, वन में थी, आश्रम आश्रम में थी, पर यहाँ पर देता है कि देते हैं और वहाँ उनसे मिलने पिता जाते हैं, जबकि यहाँ हमें जितनी है पता कि ये भभूति की के है किया हुआ शीर्षक, जबकि हमें पता है कि इसके बारे में कि जब वो आश्रम में थे तो उन किसी से वो नहीं मिले थे, किसी भी नहीं, इसीलिए उन्होंने इसमें व्यथा व्यग्र की है। चित्रभिति नामक प्रथम अंक में लक्ष्मी जी चित्रकारों द्वारा तैयार की गई हैं। चित्राकारा राम खाता दर्शन हेतु राम व सीता को आलेख्य वीथिका में ले जाते हैं, जिसमें राम के विगत जीवन की घटनाओं का चित्रण है। चित्र देखकर सीता वन का देहाद व्यक्त करती है और परिश्रांत होकर सो जाती है। यही दुर्मुख नामक दूत के द्वारा राम को सीता विषयक लोकापवाद की सूचना मिलती है और हठात श्री राम को लोकानुरंजन के लिए सीता को निर्वासित करना पड़ता है। प्रथम अंक में ही दिया जाता है कि कैसे राम को ये सुनने को मिलता है कि सीता के बारे में, कि जैसे आलोचना होती है कि कहा जाता है कि आलोचना होती है कि सीता को तो वहाँ सीता को रावण हर ले गया था और वहाँ से, और फिर वो राजा है, वो जो है अपनी पत्नी को ये कहता कि मैं राम नहीं हूँ जो उस पत्नी को स्वीकार, और जब ये सुनने पर ये राम को जब ये सुनते हैं, जब राम खुद सुनते हैं तो उन मन में ये व्यथा जगती है। फिर दूसरे अंक की घटना है, 13 वर्ष बाद की है दूसरे अंक की घटना, जिसमें सीता के लव कुश नामक पुत्रों की उत्पत्ति, वाल्मीकि का रामायण लिखने का उपक्रम, राम द्वारा स्वर्ण प्रतिमा स्थापित कर अश्वमेघ यज्ञ करना व श्री राम का शंबुक नामक शूद्र तपस्वी के वध के लिए वन में आगमन की सूचना मिलती है। शंभुक वध के अनंतर राम जी पुष्पक विमान से अगस्त्य को प्रस्थान करते हैं। इसमें स्थिति काल हम लिखेंगे 700 ईस्वी। ईस्वी के लगभग, ठीक है। जन्मस्थान भभूति का जन्म स्थान पद्मपुर नामक पितामह का नाम भट्ट गोपाल, पिता नीलकंठ, जातुकर्णी, ये हम नोट कर लेंगे क्योंकि क्योंकि इस अगर ये आया तो ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन आता है भभूति जी के बारे में, उनका परिचय, उनका जन्म स्थान, पितामह का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उनकी स्थिति काल। सर्वप्रथम तो स्थिति काल पूछा जाता है, उसमें उनकी उपाधि, श्रीकंठ की उपाधि उन्हें प्राप्त है।
श्रीकंठ की उपाधि प्राप्त है। करुण रस, इसमें रस जो है करुण रस। वैदर्भी रीति, वैदर्भी रीति। शैली विवरणात्मक या व्याख्यात्मक। शैली, ये उनका है। और फिर तृतीय अंक, हमने द्वितीय अंक तक इसको पढ़ा था पहले, उस तृतीय अंक में इसमें छायांक नामक तृतीय अंक जो है वो छाया अंक है, ठीक है। और सबसे पहले कि उत्तर रामचरित तो अंकों में भी विभाजित है। महाकाव्य जो होता है वो सर्गों में रहती है, सर्गों में उसकी व्याख्या की जाती है। ये नाटक है इसलिए अंकों में किया गया है। तृतीय अंक छाया अंक है से इसमें हम एक और रखते हैं तृतीय अंक छाया अंक। में राम का पंचवटी में भ्रमण होता है। पूर्व घटनाओं को स्मरण करते हुए मूर्छित होना, वो पूर्व की में जो बीती हुई घटना होती है उनको याद करते हुए, और मतलब सीता की याद में वो बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित होना तो इसी में दिया गया है। और अदृश्य सीता द्वारा होश में लाया जाना, उन्हें जब वो बेहोशी की अवस्था में होते हैं तो उन्हें लगता है कि सीता ने ही उन्हें वो आकर उन्हें होश में लाया है और जगाया है। मूर्छित होना और अदृश्य सीता तथा अश्वमेघ यज्ञ में सीता की स्वर्णमयी प्रतिमा के आधार पर अपने प्रति रामचंद्र का अनुराग देख प्रसन्नता का अनुभव करती है। और चतुर्थ अंक में वशिष्ठ, अरुंधति, राम की माताएं तथा जनक जी अतिथि रूप में वाल्मीकि आश्रम में आते हैं। यहाँ पर भभूति ने जनक, अरुंधति और तथा कौशल्या के बीच सीता परित्याग से उत्पन्न स्थिति का बहुत ही मर्मभेदी वर्णन किया है। इसी अंक में अश्वमेघ यज्ञ घोड़े की रक्षा हेतु चंद्रकेतु का दर्पयुक्त स्वर वल्लभ द्वारा अश्व को पकड़ने की घटना वर्णित है। इसमें हम 7 अंक है, इनमें 7 अंकों की का वर्णन किया गया है। अगले क्लास में हम इसे 3 अंकों का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।